किताब मुकद्दस में से कुज़ात के 8वें बाब की तिलावत। और इफ्राइम के लोगों ने उससे कहा कि तूने हमसे ये सलूक क्यों किया कि जब तू मदियानियों से लड़ने को चला तो हमको ना बुलवाया। सो उन्होंने उसके साथ बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी तरह भला किया ही क्या है? क्या इफ्राइम के छोड़े हुए अंगूर भी अबीअज़र की फसल से बेहतर नहीं है? खुदा ने मदियान के सरदार ओरेब और ज़ोएब को तुम्हारे हाथ में कर दिया, बस तुम्हारी तरह मैं कर ही क्या सका हूँ। जब उसने ये कहा तो उनका गुस्सा उसकी तरफ से धीमा हो गया। तब जदाऊन ने उसके साथ के 300 आदमी जो बावजूद थके मांदे होने के फिर भी पीछा करते ही रहे थे, गर्दन पर आकर पार उतरे। तब उसने सुकात के बाशिंदों से कहा कि इन लोगों को जो मेरे पैरों हैं रोटी के गिरदे दो, क्योंकि ये थक गए हैं और मैं मदियान के दोनों बादशाहों ज़ीबहा और ज़िल्मना का पीछा कर रहा हूँ। सुकात के सरदारों ने कहा, क्या ज़ीबहा और ज़िल्मना के हाथ अब तेरे कब्जे में आ गए हैं जो हम तेरे लश्कर को रोटियां दें? जदाऊन ने कहा, जब खुदावंद ज़ीबहा और ज़िल्मना को मेरे हाथ में कर देगा तो मैं तुम्हारे गोश्त को बबूल और सदा गुलाब के कांटों से नचवाऊंगा। फिर वहां से वो फनुएल को गया और वहां के लोगों से भी ऐसी ही बात कही, और फनुएल के लोगों ने भी उसे वैसा ही जवाब दिया जैसा सुकातियों ने दिया था। सो उसने फनुएल के बाशिंदों से भी कहा कि जब मैं सलामत लौटूंगा तो इस बुर्ज को ढा दूंगा। और ज़ीबहा और ज़िल्मना अपने करीबन 15,000 आदमियों के लश्कर समेत करकूर में थे, क्योंकि फक्त इतने ही अहले मशरक के लश्कर में से बच रहे थे, इसलिए कि 1,20,000 शमशीर जन मर्द कत्ल हो गए थे। सो जदाऊन उन लोगों के रास्ते से जो नुबहा और युगबहा के मशरक की तरफ डेरों में रहते थे गया और उस लश्कर को मारा, क्योंकि वो लश्कर बेफिक्र पड़ा था। और ज़िबहा और ज़िल्मना भागे और उसने उनका पीछा करके उन दोनों मदियानी बादशाहों ज़िबहा और ज़िल्मना को पकड़ लिया और सारे लश्कर को भगा दिया। और युआस का बेटा जदाऊन इसकी चढ़ाई के पास से जंग से लौटा और उसने सकातियों में से एक जवान को पकड़कर उससे दरियाफ्त किया। सो उसने उससे सुकात के सरदारों और बुजुर्गों का हाल बता दिया जो शुमार में 77 थे। तब वो सुकातियों के पास आकर कहने लगा कि ज़िबहा और ज़िल्मना को देख लो, जिनकी बाबत तुमने तंजन मुझसे कहा था। क्या ज़िबहा और ज़िल्मना के हाथ तेरे कब्जे में आ गए हैं कि हम तेरे आदमियों को जो थक गए हैं रोटियां दें? तब उसने शहर के बुजुर्गों को पकड़ा और बबूल और सदा गुलाब के कांटे लेकर उनसे सुकातियों की तादीब की, और उसने फनुएल का बुर्ज ढाकर उस शहर के लोगों को कत्ल किया। फिर उसने ज़िबहा और ज़िल्मना से कहा कि वो लोग जिनको तुमने तबूर में कत्ल किया कैसे थे? उन्होंने जवाब दिया, जैसा तू है वैसे ही वो थे, उनमें से हर एक शहजादों की मानद था। तब उसने कहा कि वो मेरे भाई मेरी माँ के बेटे थे। सो खुदावंद की हयात की कसम, अगर तुम उनको जीता छोड़ते तो मैं भी तुमको न मारता। फिर उसने अपने बड़े बेटे यत्र को हुक्म किया कि उठ उनको कत्ल कर, पर उस लड़के ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि उसे डर लगा, इसलिए कि वो अभी लड़का ही था। तब ज़िबहा और ज़िल्मना ने कहा, तू आप उठकर हम पर वार कर, क्योंकि जैसा आदमी होता है वैसी ही उसकी ताकत होती है। सो जदाऊन ने उठकर ज़िबहा और ज़िल्मना को कत्ल किया और उनके ऊंटों के गले के चंदनहार ले लिए। तब बनी इसराइल ने जदाऊन से कहा कि तू हम पर हुकूमत कर, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भी, क्योंकि तूने हमको मदियानियों के हाथ से छुड़ाया। तब जदाऊन ने उनसे कहा कि ना मैं तुम पर हुकूमत करूं और ना मेरा बेटा, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। और जदाऊन ने उनसे कहा कि मैं तुमसे ये अर्ज करता हूँ कि तुम में से हर शख्स अपनी लूट की बालियां मुझे दे दे। ये लोग इस्माइली थे, इसलिए इनके पास सोने की बालियां थी। उन्होंने जवाब दिया कि हम इनको बड़ी खुशी से देंगे। बस उन्होंने एक चादर बिछाई और हर एक ने अपनी लूट की बालियां उस पर डाल दी। सो वो सोने की बालियां जो उसने मांगी थी वजन में 1700 मिस्काल थी, इलावा उन चंदन हारों और झुमकों और मदियानी बादशाहों की अरगवानी पोशाक के जो वो पहने थे, और उन जंजीरों के जो उनके ऊंटों के गले में पड़ी थी। और जदाऊन ने उनसे एक अफूद बनवाया और उसे अपने शहर उफरा में रखा, और वहां सब इसराइली उसकी पैरवी में जनाकारी करने लगे, और वह जदाऊन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। यूं मदियानी बनी इसराइल के आगे मगलूब हुए और उन्होंने फिर कभी सर न उठाया। और जदाऊन के दिनों में 40 वर्ष तक उस मुल्क में अमन रहा। और युआस का बेटा युरबाल जाकर अपने घर में रहने लगा। और जदाऊन के 70 बेटे थे जो उसी के सुलभ से पैदा हुए थे, क्योंकि उसकी बहुत सी बीवियां थी, और उसकी एक हरम के भी
भी जो सिकम में थी उससे एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम अबी मल्क रखा। और युआस के बेटे जदाउन ने खूब उम्र सीधा होकर वफात पाई और अबी अजरियों के उफरा में अपने बाप युआस की कब्र में दफन हुआ। और जदाउन के मरते ही बनी इसराइल बरगस्ता होकर बालीम की पैरवी में जनाकारी करने लगे और बाल बरीत को अपना माबूद बना लिया। और बनी इसराइल ने खुदावंद अपने खुदा को जिसने उनको हर तरफ उनके दुश्मनों के हाथ से रहाई दी थी याद न रखा, और ना वो युरबाल यानी जदाउन के खानदान के साथ उन सब नेकियों के इव्ज में जो उसने बनी इसराइल से की थी मेहर से पेश आए। आमीन।